स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवासिया विद्या विहार। आज हम जो ये अनसोल्ड क्वेश्चन है टाइप बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, उनमें क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। 3rd तक हम कर चुके थे। उसके बाद क्वेश्चन 4 है कंसिडर द फाइल पोएम BTH, जो ये पोएम थी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट्स इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपनड इन फाइल पॉइंटर FL1। यानी ये आपका फाइल पॉइंटर या फाइल ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, या फाइल हैंडल विद कोड। इस कोड के थ्रू फाइल 1 में आपने इस फाइल को खोला है और उसके बाद ये जो कोड फ्रेगमेंट है इनका आउटपुट बताना है। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी आप फाइल को रीड या राइट करते हैं तो फाइल पॉइंटर है वो इधर उधर मूव करता है ना, फाइल पॉइंटर जो कर्सर का काम करता है, इनमें वो काम नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये कोड फ्रेगमेंट अलग अलग हैं। ये एक कोड है जिसका आउटपुट आपको बताना है, ये दूसरा, ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कोड्स हैं। तो इसका आउटपुट आप इनमें फाइल पॉइंटर्स को रिलेट मत करना कि इसने कहीं मूव कर दिया तो ये उसको यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। दीज आर इंडिपेंडेंट कोड फ्रेगमेंट्स, दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस, दिस इज क्वेश्चन A, दिस क्वेश्चन B, दिस इज क्वेश्चन C एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये एक ही प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती सारी, तो फाइल पॉइंटर अकॉर्डिंगली मूव होता, जहाँ पर इसने छोड़ा वहाँ से ये नेक्स्ट मूव करता, ठीक है। सो फर्स्ट इज, क्योंकि ये R+ मोड में, किस मोड में खोला है, दिस फाइल हैज़ बिन ओपनड इन R+, रीड प्लस राइट भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन क्योंकि अगर वो इसका फ़ायदा, आप बोलोगे इसका क्या फ़ायदा है, वो W में खोल लेता अगर राइट करना था तो W में अगर खोलता तो फाइल एग्जिस्ट करे या ना करे, अगर नहीं करता, नहीं होती फाइल इस नाम से पहले, तो फाइल क्रिएट हो जाती। लेकिन अगर R+ है तो मतलब फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। उसमें राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं आप इसी फाइल हैंडल के थ्रू, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रिंट, ये तो एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, इन्वर्टेड कॉमास में है ना, A.output1, ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट file1.read, file1.read पूरी डॉट रीड, दिस डॉट रीड, रीड फंक्शन क्या करेगा, कंप्लीट फाइल को रीड कर देगा। सो दिस विल रीड द एंटायर पोएम, ये पूरी पोएम है, इसको रीड करके और उसको प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट, ये किस लिए है, ये एक, जब आप खाली प्रिंट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है बेटा, एक लाइन ब्रेक आ जाता है, क्योंकि इसमें एंड और सेप दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, आपको याद हो तो। एंड क्या काम करता है, जब आप सिर्फ खाली ऐसे, ये काम ये कब करते हैं आप, जब आपको एक लाइन ब्रेक चाहिए, यहाँ आपका लास्ट आउटपुट है, फिर अगर आप ये एग्जीक्यूट करेंगे तो एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है एंड, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है /n, यानी नेक्स्ट लाइन, यानी कर्सर अगर आपका यहाँ है तो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है B.output2, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, स्ट्रिंग है। प्रिंट file1.read लाइन, यानी ये क्या करेगा, रीड लाइन फंक्शन एक बार कॉल किया है, इट विल रीड द फर्स्ट लाइन और वो उसे प्रिंट कर देगा। यानी इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, पूरी पोएम प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट पहली लाइन रीड करेगा, यानी फर्स्ट लाइन, गॉड मेड द अर्थ, और ये सेमीकोलन और लास्ट में /n, यहाँ से विद /n तक रीड करके और किस में डालेगा, किसी में असाइन नहीं करवा रहा, डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा रहा है। और उसके बाद देखो, एक /n तो प्रिंट डाल देगा, एक /n इस लाइन के एंड में है, एक /n ये भी डाल देगा, ठीक है। तो 3 लाइन ब्रेक आ जाएंगी इसमें। उसके बाद आता है प्रिंट D.output4, ये स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगा। प्रिंट file1.read line 9, रीड लाइन कंप्लीट फाइल रीड करता है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हो तो, कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया हो तो उतनी नंबर ऑफ बाइट्स रीड करता है जहाँ भी फाइल पॉइंटर है। क्योंकि ये कोड फ्रेगमेंट इंडिपेंडेंट है तो यही कंसिडर किया जाएगा कि फाइल पॉइंटर आपका स्टार्टिंग में है। सो इट विल रीड द फर्स्ट 9 बाइट्स, पूरी फाइल, पूरी लाइन, कंप्लीट लाइन रीड करने की बजाय पहली लाइन की जो फर्स्ट लाइन है उसकी 9 बाइट्स ये रीड करेगा, 9 कैरेक्टर्स रीड करेगा। तो 1 2 3 4 जो कि स्पेस है, 5 6 7 8 9, तो G से लेकर और ये T से पहले जो स्पेस है वहाँ तक ये रीड करके और उसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट E.output ऑफ रीड लाइन्स फंक्शन इज, ये पूरी स्ट्रिंग है, ये प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद file1.read लाइन्स, रीड लाइन्स, सारी लाइन्स को रीड करके और लिस्ट की फॉर्म में
क्या क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न की हुई वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। सो इट विल प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑल। इसका आउटपुट कैसा होगा, ये जो कोड है, ये जो कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा, ये जितनी भी लाइंस है इस तरह से ये आउटपुट, ये क्या करता है बेटा, अगर ये इसने ऐसे ना किया होता तो मान लो मैं ऐसे करती file1 डॉट रीड लाइंस। सो ये मैं असाइन करवा रही हूँ, इसने क्या किया है, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया है। तो मैं पहले x समझा दूँ कि क्या है। अगर ये इसमें असाइन करवाता है तो क्या बन जाएगा, x क्या बन जाएगा, इस तरह से एक लिस्ट बनेगा जिसमें ये पहली लाइन जो है गॉड क्रिएटेड अर्थ, इस तरह से ये फर्स्ट आइटम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से दूसरी लाइन जो है वो सेकेंड आइटम हो गया। फिर थर्ड लाइन जो है वो थर्ड आइटम हो गया। अप टू जो लास्ट लाइन है आपकी, जो लास्ट लाइन है वो आपका लास्ट आइटम हो गया। और ये एक लिस्ट बन गई, एक्स में आ गई। ये मैंने असाइन करवाया इसलिए एक्स आ गया। अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करवाती, अगर मैं ऐसे करती जैसे इसने कर रखा है file1 डॉट रीड लाइन और इसका करवाया प्रिंट, तो क्या करेगा, बात तो वही है कि ये क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, सारी लाइंस को लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। अब रिटर्न करके मैंने कहीं असाइन नहीं करवाया, उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। सो इट विल प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑल द लाइन्स वेयर एवरी लाइन इज ए मेंबर ऑफ दैट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आउटपुट कैसे आएगा, एक लिस्ट की फॉर्म में आएगा ऐसे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ये पहली लाइन पहला आइटम, फिर कॉमा दूसरा, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ, और उसके बाद लिस्ट क्लोज। इस तरह का आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉलोइंग कोड डूइंग। ये कोड क्या काम कर रहा है, फाइल ओपन contacts.csv, ये कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है बेटा, ऐसी फाइल्स जो एक्सेल की फॉर्म में और एक ही फील्ड में दो वैल्यूज़ किसी सेपरेटर से, स्पेस हो सकता है, कॉमा हो सकता है, कॉलन हो सकता है, सेमी कॉलन हो सकता है, दो वैल्यूज सेपरेटेड बाय सम सेपरेटर, इस तरह की फाइल्स होती हैं ये .csv फाइल। फाइल इक्वल टू, यानी ये आपने ओपन की है और उसमें फाइल, आपका फाइल हैंडल बन गया। ये फाइल का नाम है, कौन सा मोड है, अपेंड मोड। अपेंड मोड में ये फाइल आपने ओपन करके फाइल में आपने नाम, ये फाइल हैंडल बना लिया। फिर आपने दो वैल्यूज़ यूज़र से ली हैं, इनपुट एंटर द नेम और इनपुट एंटर फ़ोन नंबर। नेम और फ़ोन नंबर में दो वैल्यूज़ यूज़र से एंटर कराई हैं। फिर ये दोनों वैल्यूज़ इसने राइट की हैं, फाइल डॉट राइट अपेंड है, इसका मतलब पहले वाले रिकॉर्ड्स रहेंगे, पहले जो भी डेटा है वो रहेगा, उसके साथ साथ ये लास्ट में ऐड हो जाएगा। नेम, जो भी वैल्यू नेम में डाली है, इनपुट किस फॉर्म में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में ना, तो नेम स्ट्रिंग प्लस में कॉमा प्लस फ़ोन नंबर भी स्ट्रिंग की फॉर्म में है क्योंकि मैंने टाइप कास्ट नहीं किया इसे इंट में। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर जो स्ट्रिंग है, उसके बाद प्लस, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का काम कर रहा है बेटा ये प्लस, और उसके बाद स्लैशन, यानी आपकी जो लाइन है वो इस तरह से बन जाएगी, जो भी नाम यूज़र ने डाला है, ठीक है, वो नाम मान लो XYZ डाला, ये स्ट्रिंग है, प्लस में कॉमा, प्लस में जो भी फ़ोन नंबर है 1100 इस तरह से, ठीक है, प्लस में स्लैशन, यानी XYZ कॉमा 1100 जो भी फ़ोन नंबर है और लास्ट में स्लैशन, ये पूरी आपकी स्ट्रिंग बन गई। कंकैटिनेशन ऑपरेशन लगाया ना, कंकैटिनेशन मतलब ऐड करना, स्ट्रिंग्स को ऐड करना, स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना। तो ये सारी स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके और उसने राइट कर दिया किस फाइल में, file1 डॉट राइट, जिस फाइल डॉट राइट, ये जो फाइल थी, ये फाइल हैंडल इसके साथ में राइट कर दिया, यानी अपेंड किया है। किस मोड में राइट किया, अपेंड मोड में। तो ये नया रिकॉर्ड है जो यूज़र ने नेम और फ़ोन नंबर डाला, उनको कॉमा से सेपरेट करके और लास्ट में स्लैश लगा के एक रिकॉर्ड डाल दिया। तो क्या कर रहा है ये, इट इज़ एडिंग ए न्यू रिकॉर्ड हैविंग नेम एंड फ़ोन नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा, इन एडिंग दिस इंफॉर्मेशन इन लास्ट, इट इज़ अपेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन इन लास्ट ऑफ दिस फाइल contacts.csv फाइल। ठीक है, उसके बाद है राइट कोड टू ओपन फाइल क्रिएटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन एंड प्रिंट इट इन द फॉलोइंग फॉर्म। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फाइल क्रिएट की है, यानी ये contacts.csv, उसमें से हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से निकालनी है, नेम और फिर फ़ोन नंबर, इस तरह से प्रिंट करनी है। यानी आपका आउटपुट आना चाहिए इस तरह से, एक मिनट, आपका आउटपुट आना चाहिए नेम और उसके बाद जो भी ये नेम आए यूज़र का, एक एक करके सारे नेम लेने हैं आपको। ठीक है,
और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं, इसका मतलब होता है जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं वो, और फिर टैब डालेंगे हम, और फिर उसके बाद है फ़ोन नंबर, फ़ोन PHONE, बस PHONE, और उसके बाद फ़ोन नंबर जो भी है, ठीक है, फ़ोन नंबर। ये इस तरह का आपका आउटपुट आना चाहिए। जो CSV फाइल हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्रिएट की है उसमें रिकॉर्ड्स किस तरह के हैं, देखो ये इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं कि पहले उनमें नेम है, ठीक है, कोई भी नेम हो सकता है बेटा, ये XYZ ABC, फिर उसके बाद कॉमा है, कॉमा, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर है, फिर फ़ोन नंबर है, लास्ट में स्लैशन है, इस तरह का रिकॉर्ड है। यानी उसके बाद जो रिकॉर्ड आएगा वो नेक्स्ट लाइन में है, फिर अगले में फिर नेम है, फ़ोन नंबर है, स्लैशन है, फिर अगले में नेम है, फ़ोन नंबर है, फिर स्लैशन है, इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रिंट करनी है कि नेम ये और फ़ोन नंबर ये, अगले में फिर नेम ये और फ़ोन नंबर ये, नेम ये, फ़ोन नंबर ये, इस तरह से आपका आउटपुट जनरेट होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, आप इस फाइल को रीड करोगे, ठीक है, कर लेंगे, तो रीड करके आप एक लाइन रीड कर लोगे, या नंबर या कैरेक्टर्स की फॉर्म में रीड करोगे, या पूरी फाइल रीड करोगे। आपने अगर रीड फंक्शन लगाया तो वो पूरी फाइल रीड कर देगा। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बाइट्स, आप बोलोगे कि 10 बाइट ले लेते हैं, क्या पता 10 बाइट से छोटा नाम हो या 10 बाइट से बड़ा नाम हो, फिर तो क्या करेंगे, ये हमें तो बस एक ही बात पता है कि हर लाइन, एवरी लाइन इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स, फर्स्ट नेम, कॉमा, और फिर फ़ोन नंबर, और फिर स्लैशन। एवरी लाइन इज कंपोज्ड ऑफ दीज 3 थिंग्स, दीज 4 थिंग, नेम, कॉमा, फ़ोन नंबर और स्लैशन। हमें 2 चीज़ चाहिए हर लाइन से, नेम और फ़ोन नंबर। ये कैसे ले सकते हैं, अब ये किस फॉर्म में है, ये एक लाइन में है। अगर मैं रीड लाइन फंक्शन लगाऊं तो रीड लाइन फंक्शन, मान लो इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया है और उसके बाद मैं रीड लाइन फंक्शन लगाऊं, एक लाइन एक बार में रिटर्न करेगा, यानी ये पूरी लाइन स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे एक बार में रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद आपने लास्ट ईयर 11th में स्ट्रिंग का एक फंक्शन पढ़ा था बेटा, इंडेक्स, आपको याद हो तो, वो किसी एक स्ट्रिंग के साथ काम करता है। मान लो कोई भी स्ट्रिंग है, एक एग्जांपल लेते हैं, माय फर्स्ट स्ट्रिंग, ये मेरी स्ट्रिंग है x, ठीक है। अब मैं एक दूसरी स्ट्रिंग ले लूँ y = f, तो अगर मुझे ये निकालना हो कि y इसमें है या नहीं, y जो स्ट्रिंग है मेरी वो x में है या नहीं, और अगर है तो किस प्लेस पे है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, किस इंडेक्स पे है, तो मैं ये लगा सकती हूँ x डॉट इंडेक्स y। x में y अगर है तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है वो ये निकाल देगा। ये तो मैंने एक ही मतलब 1 कैरेक्टर की स्ट्रिंग ली है, लंबी भी हो सकती है, तो पहला इंडेक्स क्या है, मान लो मैं FIR लिख लूँ, तो FIR सब स्ट्रिंग है, वो इस x की सब स्ट्रिंग है या नहीं, अगर है तो उसका इंडेक्स क्या है, यानी पहला इंडेक्स। अगर मैं एक ही कैरेक्टर की लूँ तो ये बता देगा कि f इसमें है या नहीं, अगर है तो जो पहला अकरेंस है f का, उसका इंडेक्स क्या है वो रिटर्न कर देगा ये। सो इट विल रिटर्न, मान लो मैंने लिया है a, सो इट विल रिटर्न हियर 0, इंडेक्स इसका 0 है, इसका 1 है, फिर यहाँ स्पेस है 2, फिर ये 3, तो 3, इट विल रिटर्न 3। x में y का, y यानी f का जो इंडेक्स है दैट इज़ 3, तो इट विल रिटर्न 3, ठीक है, 3 इसका इंडेक्स आ गया। अब 3 से पहले वाला ये है, 3 से बाद वाला ये है। यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नेम और ये जो फ़ोन नंबर है दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। आप कॉमा का इंडेक्स निकाल सकते हैं। देखो अब मैं फाइल ओपन कर लूँ, मान लो मैंने f में ओपन कर ली, contacts.csv रीड, ठीक है। उसके बाद f.readLine, मैं पहले एक ही लाइन के साथ करती हूँ, उसके बाद लूप चलेगा ये। f.readLine, रीड लाइन किया मैंने, एक लाइन रीड करेगा, x में डाल दी वो, ठीक है ना, पहली लाइन रीड करके x में डाल दी इसने। अब उस x, चाहे तो मैं एक एक करके ये रीड लाइन लगा लूँ, या मैं ये एक लाइन रीड करनी है मुझे, चाहे मैं रीड लाइन से कॉल रीड करूँ, चाहे मैं फोर लूप लगा के भी तो एक लाइन रीड कर सकते हैं एक बार में।
किसी भी तरीके से मैंने एक लाइन है वो x में डाल ली। अब इस x डॉट अगर मैं एक और स्ट्रिंग ले लूँ, मान लो y मैंने ले लिया कॉमा, इसमें सिर्फ कॉमा है, और ये जो x है जो पहली लाइन रीड की है उसमें भी तो कॉमा है ना, कॉमा से पहले नेम है, कॉमा के बाद में फ़ोन नंबर है ना। तो मैंने ले लिया x डॉट इंडेक्स ऑफ y, x में y का इंडेक्स क्या है, मान लो मैंने a में डाल लिया, कॉमा का इंडेक्स आ जाएगा। मान लो कॉमा का इंडेक्स हर एक में अलग अलग आएगा, हर लाइन में। मान लो किसी में आया 5, तो यानी 0 से 4 तक तो है नेम, 5 इंडेक्स है कॉमा का, और 5 से लेकर और जितनी भी उसकी लेंथ है उस लाइन की, मान लो उस लाइन की लेंथ है 12, तो 12 है लेंथ, तो कितने कैरेक्टर हुए 12, यानी 0 से 11 इंडेक्स हुए, 12 लेंथ है तो 0 से 11 इंडेक्स हो गए, उसमें 0 से 4 तक नेम हो गया, 5 पे कोमा हो गया, फिर 6 से लेकर 10 तक फ़ोन नंबर हो गया, और 11 पे क्या हो गया आपका /n, है ना। तो ये क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस है, एक ही कैरेक्टर लेगा ये, तो ये हो गया बेटा। इस तरह से आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं ना एक स्ट्रिंग का, x 0 to 4, ये आप a मान लो आपने ले लिया, b में ले लिया और c में ले लिया x, ये 6 to 10 ये ले लिया, इसमें c में ले लिया, तो आ गए आपके पास, ये नेम आ गया, ये फ़ोन नंबर आ गया। आप इस फॉर्मेट में प्रिंट कर दो। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसको क्लियरली करते हैं। तो बेटा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो फाइल को ओपन किया, f मान लो f मेरा फाइल हैंडल है, ओपन contacts.csv रीड मोड में। उसके बाद क्योंकि मुझे सारी लाइंस को रीड करना है एक एक करके और सबके साथ वही प्रोसेसिंग करनी है, तो हम फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर i इन f, यानी पहली i को पहली लाइन असाइन करेगा, फिर ये दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। पहले इटरेशन में i में पहली लाइन आ जाएगी, यानी i विल बिकम योर फर्स्ट लाइन। तो अब i पे ही अब मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया है j ब्लैंक नहीं कॉमा, ठीक है। अब इसमें a पे इंडेक्स ले लेते हैं कि i डॉट इंडेक्स ऑफ j, i के अंदर j यानी कॉमा का इंडेक्स क्या है वो आ जाएगा, ठीक है। साथ में लेंथ भी निकाल लेते हैं इसकी, i की लेंथ ऑफ i, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है ना, एक बार में फर्स्ट लाइन इसमें रिटर्न करेगा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी, उसकी लेंथ भी निकल गई। अब जो इंडेक्स निकल गया है वो कॉमा का इंडेक्स है, यानी 0 से लेकर वो जो भी a में आया है, a में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो 7 अगर मान लो 7 है तो 7 किसका इंडेक्स है, कॉमा का। तो 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर a-1 तक आपका नेम हो गया, ठीक है। यानी अगर मैं इसको ले लूँ x में ले लिया मैंने x y z, हम 3 चीज़ें ले लेते हैं, x y 2 चीज़ें, x में नेम ले लेंगे और y में ले लेंगे अपना फ़ोन नंबर। तो x इक्वल टू आपका जो i जो स्ट्रिंग है उसमें सब स्ट्रिंग, उसकी सब स्ट्रिंग कहाँ से लेकर 0 से लेकर और कहाँ तक a-1 तक, ठीक है। 0 से लेकर a-1 तक आपका नेम आ गया, इसमें समझ आ रहा है। i आपकी पहली लाइन हो गई, फर्स्ट इटरेशन की बात हो रही है ये। j उसमें आपने एक नई स्ट्रिंग ली जिसमें सिर्फ कॉमा है, फिर आपने क्या लगाया, i पे इंडेक्स फंक्शन लगाया और j का इंडेक्स निकाला i के अंदर, और वो इंडेक्स की वैल्यू आ गई a में। यानी ये मान लो ये आपकी लाइन है और उसमें कॉमा यहाँ है, तो कॉमा का इंडेक्स कहाँ है, क्या है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो भी इंडेक्स की वैल्यू आई उससे पहले तक आपका नेम है, यानी इसकी लेंथ भी निकाली मैंने, लेंथ का यूज़ होगा आगे। तो 0 से लेकर a-1 तक आपका क्या है, a पे आपका कॉमा है, तो 0 से a-1 तक आपका नेम आ गया। उसके बाद y क्या है आपका, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर कहाँ से होगा, a इंडेक्स पे तो क्या है आपका कॉमा है, a+1 से लेकर
कहाँ से कहाँ तक है इंडेक्स, मान लो n लेंथ है तो 0 से लेकर n-1 तक है ना। अब n-1 पे क्या है आपका /n, और ये लास्ट कैरेक्टर कहाँ पे होगा फिर, इसका मतलब n-2 पे, यानी a+1 से लेकर n-2 तक आपका क्या है, फ़ोन नंबर है। ठीक है, a पे है आपका कॉमा, 0 से लेकर a-1 तक आपका नेम हो गया, a पे कॉमा है, a+1 से लेकर n-1 तक टोटल स्ट्रिंग हो गई, लेकिन n-1th इंडेक्स पे जो लास्ट इंडेक्स है उस पे क्या है /n, तो उससे पहले तक है आपका फ़ोन नंबर, यानी n-2 तक। ठीक है, तो अब i का ही एक और सब स्ट्रिंग लेते हैं हम, a+1 से लेकर और n-2 तक, ये डाल लिया y में, ये आ गया फ़ोन नंबर। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट क्योंकि उसने थोड़ा स्पेस भी मांगा है, इस फॉर्मेट में था ना वो नेम और फिर थोड़ा स्पेस था, x में नेम आ गया, फिर उसके बाद /t टैब ले लो, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, फ़ोन था फ़ोन, फिर उसके बाद y में फ़ोन नंबर है आपका /n, तो ये अपने आप ही डाल देगा, यानी ये नेम स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, फिर जो नेम इसने निकाले एक्सट्रैक्ट किया है वो नेम, फिर /t यानी टैब, थोड़ा सा टैब स्पेस देगा, उसके बाद फ़ोन, ये स्ट्रिंग है ये प्रिंट करेगा फ़ोन, उसके बाद ये फ़ोन नंबर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया फ़ोन नंबर। इस तरह से ये कितनी बार होगा, जितनी लाइन्स हैं, पहले इटरेशन में पहली लाइन के साथ ये दूसरी प्रोसेसिंग होगी, दूसरे इटरेशन में दूसरी लाइन i को असाइन करेगा, सेम प्रोसेसिंग दोबारा होगी, तब तक चलता रहेगा जब तक सारी लाइन्स प्रोसेस ना हो चुकी हों। तो हर एक लाइन से इस तरह से नेम और फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्ट करेगा और इस तरह से प्रिंट कर देगा। तो ये क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। इससे आगे की 2-3 क्वेश्चन हैं वो इस ऐसे मतलब ऐसे नहीं है, और भी इजी हैं, ट्राई करो। अगर नहीं समझ आता है तो मुझे बताओ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।